चांदनी चौक के व्यापारी एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। ये हाईवे पे लगते हैं, फुटपाथ पे लगा रखे हैं। कोई हर काम इलीगल हो रहा है यहाँ पर। कि गाड़ी आएगी तो 20,000 की पेनल्टी है। भाई साहब 20,000 का चलान है इस पर। अरे मालिक होने दो, कोई दिक्कत नहीं है? होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वालों को बोलते हैं और वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। एक दिन ट्रेन आती है तो उसके बाद में 5-7 दिन कोई एक्शन नहीं होता। व्यापारियों की गाड़ी बहुत कम है। ये जो परचेजिंग करने आते हैं वो किसी तरीके से वहाँ पैसे दे के गेट पे निकल जाते हैं। लाल रंग कैसे यहाँ काला पड़ गया है, ये देखिए। पंद्रह अगस्त को देश की आज़ादी के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री यहीं लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, लेकिन उससे पहले 10 दिन तक चांदनी चौक के व्यापारी आज़ादी मांगेंगे। काहे से? चांदनी चौक की ऐसी की तैसी से। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आपको याद होगा मैंने आपको चांदनी चौक की कैसे ऐसी तैसी हो रही है ये स्टोरी दिखाई थी और दिखाया था कैसे चांदनी चौक क्या हुआ करता था, क्या हो गया है। इनका रंग अब ऐसा हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन बाद तो लोग इसको स्वीकार ही कर लेंगे कि इसका रंग ऐसा ही था। लाल रंग कैसे काले रंग में बदल गया है, ये यहाँ पर सारे उसमें ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पहले तो धुलाई धुलाई होती थी लेकिन अब तो नहीं हो रही इनकी। ये देखिए रेलिंग टूटी हुई है और इधर पौधे लगे हुए हैं। जो प्लांटेशन यहाँ पे थी, जो इसकी शोभा बढ़ाती थी शुरू में, उसका भी हाल देख लीजिए एक बार। देखिए पूरा इसमें जब जाएंगे। अब चांदनी चौक के व्यापारी 4 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे और आज़ादी मांगेंगे इस दुर्गति से, इस ऐसी की तैसी से। इससे पहले मैं व्यापारियों का प्रोटेस्ट मार्च आपको दिखाऊं, मैं बिल्कुल चांदनी चौक पर ही हूँ। यही चौक है, ये पीछे लाल किला है। यहीं से दिखाना शुरू करता हूँ कि हालत क्या है। हालत ये है कि चांदनी चौक पे आप आएंगे, मेन रोड पर ही आपको एक तरह की अव्यवस्था दिखनी शुरू हो जाती है। ऑटो जो हैं वो तो ही हैं, ठीक है, अपने रोज़गार के लिए लगे हैं, लेकिन इसके यार पार्किंग जो है यहाँ पर कोई कहीं गाड़ी पार्क कर दे रहा है। ये देखिए चांदनी चौक का ये मेन गेट है, ठीक है, और गेट के सामने ही ये गाड़ी लग गई है। इतनी लग्जूरियस लाइफ कहाँ मिलेगी आपको? बिल्कुल आप चांदनी चौक पर ही लाल किले के सामने गाड़ी लगा के खड़े हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? खड़े हैं लेकिन, ठीक है, ऑटो भी यहाँ पर खड़े ही हैं। चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऑटो के लिए तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप इधर देखिए, दूर तक आपको जो है कतार गाड़ियों की दिखाई देगी। आइए आपको दिखाता हूँ। ये पार्किंग नहीं है, बस सब ऐसे ही कर रहे हैं। ये देखिए, यही रो जो है गाड़ियों की, ये पार्किंग नहीं है। यही जो है आगे जाकर डबल लेन बन जाती है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है यहाँ। ये अरे हम ही लोग तो हैं इसके जिम्मेदार। ये लोग गाड़ी खड़ी देखो ना, बेमतलब में खड़ी, वैसे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट लगा रखी है। हाँ। उसके बावजूद ये नहीं सोच रहे कि पार्किंग क्यों करवाई यहाँ पे। फिर ये देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल इस तरह से खड़ी हुई हैं, बैरिकेड लगाकर, जैसे ये पार्किंग ही है। ये पार्किंग नहीं है लेकिन गाड़ियां खड़ी हैं। देखिए देश में इतना मशहूर बाजार है, इतना नाम है दुनिया में इसका, और कोई व्यवस्था ही नहीं। गाड़ी ऐसी लगा रखी है, बस यहाँ पे बता रखा है प्रवेश वर्जित है, 20,000 रुपये पेनल्टी। वो देखिए, वो एक बार जूम करके दिखा दो ज़रा। ये अंदर के लिए लिखा हुआ है, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ तो आप नो पार्किंग भी लिख दो तो उसका मतलब यही होगा कि यहाँ पार्क करनी है। देखिए यहाँ गाड़ी नहीं लग सकती, लेकिन यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है और उसकी वजह से देखिए पीछे तक जाम लगा पड़ा है। देखिए एक बार ज़रा, हैं? बहुत जाम है यहाँ पे। दिल्ली में बहुत जाम है। अरे वो हम ही लोग हैं इसके जिम्मेदार भाई। गलत गाड़ियाँ हैं लगी हुई हैं और लग क्या रही हैं, लगवाई जा रही हैं। क्यों कोई नहीं रोक रहा है इनको? ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हाँ चांदनी चौक में तो ऐसा होता ही है। आइए आगे आइए, चांदनी चौक में प्रवेश करते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, लाल रंग कैसे यहाँ काला पड़ गया है। ये देखिए, इसकी साफ़ सफाई हुआ करती थी पहले अच्छे से रगड़ रगड़ के, लेकिन अब नहीं होती है। देखिए सारा काला पड़ गया है, जितने आप देखते चले जाएंगे। 15 अगस्त की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी तो बढ़ाई गई है। ये बैरिकेडिंग कर दी है और एक ही जगह से आना जाना है, लेकिन साफ़ सफाई पे तो ध्यान दे लो। पार्किंग वहाँ लगी हुई है, उसमें तो ध्यान दे लो।
अच्छा, ऐसा कलर भी नहीं होना चाहिए, ये पेंट किया गया है, ये कलर नहीं, ये तो अननेचुरल लगेगा, ये नहीं है कलर। कलर जो है दिखाता हूँ आपको, आइए दिखा, असली कलर जो है वो कुछ इस तरह का होगा। थोड़ा इसको और साफ कर देंगे तो, पेंट करने से काम नहीं चलेगा, पेंट करके तो और बुरा लगेगा। ये देखिए, ये असल में यहाँ पर ये टूट गई थी, अच्छी बात है कि ये लगवाई गई हैं, लेकिन ऐसा ही पेंट जो है इस चीज़ पे भी वहाँ करवा दिया गया है, ये गलत है, ऐसे मत करवाइए, साफ करवाइए इसको। ये देखिए सारे के सारे ये काले पड़े हुए हैं। ये रेलिंग जरूर लगवा दी है सरकार ने, ये अच्छी बात है। ये साइड टूटी पड़ी थी, अंदर पौधे वगैरह भी लगा दिएंगे। देखिए ये असर तो हमारी रिपोर्ट का हुआ है। ये देखिए, देखिए हरा भरा और व्यवस्थित जो है कितना अच्छा लगता है। हाँ, ये भी लगवा दिए रेलिंग, वरना सारी टूटी पड़ी थी यहाँ पर। लेकिन ये और साफ़ करवाइए। ये देखते हुए चलिए, इधर ये सारा काला पड़ा हुआ है। अरे पूरी दुनिया को दिखाना है भाई कि हमारा चांदनी चौक क्या है, तो साफ़ सुथरा तो दिखना चाहिए। इस समस्या से मुक्ति के लिए तो अलग ही कोई अभियान चलाना पड़ेगा। गुटखा खा के, पान खा के जो लोग थूकते हैं, और पूरा इस तरह से चांदनी चौक लाल नहीं करना है। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के बैनर तले चांदनी चौक के व्यापारी एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। बैनर और प्लेकार्ड पे लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस, एमसीडी शर्म करो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के सख्त आदेश का पालन करो। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने चांदनी चौक के बारे में अलग अलग आदेश दिए हैं, उनका पालन किया जाए। तो इसकी मांग के साथ में चांदनी चौक के ही व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संजय भार्गव जी हमारे साथ। सर, ये चांदनी चौक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो क्या ऑर्डर हैं जिनकी पालना नहीं हुई और आप लोगों को, व्यापारी वर्ग को, सड़क पर उतरना पड़ा है? सर, हम 1990 से सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा रहे हैं कि यहाँ पे इलीगल हॉकर्स और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। हाँ। आज 1990 से आज 2025 आ गए हैं। हर दूसरे साल हमारे को एक ऑर्डर आता है, हम ला के देते हैं पुलिस के नाम और एमसीडी के नाम कि यहाँ पे व्यवस्था ठीक की जाए, यहाँ पे हॉकर्स ना लाओ के। पूरा एरिया इन्होंने जो नॉन हॉकिंग, नॉन स्कॉटिंग एरिया सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा, उसको स्कॉटर एरिया बना रखा है। यहाँ तक कि फरवरी 28 फरवरी रेडी पटरी वाले कह रहे हैं जो लगा, पटरी वालों की वजह से है, रिक्शा हैं इतने। अच्छा। अभी नवंबर 2024 में एक हाई कोर्ट ने हमारी पीआईएल पे, फ्रेश पीआईएल पे 2 हफ्ते का टाइम दिया था एजेंसीज़ को कि यहाँ जितनी भी इलीगलिटीज़ हैं उसको ख़त्म किया जाए। उसके बावजूद किसी के कान में जूं नहीं रह रही और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऑर्डरों का टोटल बैलेंस वायलेशन हो रहा है, क्योंकि बड़ा अफसोस की बात है कि देश की राजधानी में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऑर्डरों को इस तरह से अवहेलना हो और इस तरह से एक वेस्ट पेपर बास्केट में डाले हुए इन्होंने। हमने 50 रिक्वेस्ट करते हैं डीसीपी, जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी और पूरे थाने में, और किसी के कान में जूं नहीं रह रही। 400 रिक्शा अलाउड है, रिक्शा की हालत देखिए। कितने आपके हिसाब से कितने होंगे रिक्शा अगर 400 अलाउड है? 4 से 5 हज़ार रिक्शा है यहाँ पे। अच्छा। और रिक्शों की भरमार भरी हुई है पूरे एरिया में। होमलेस है, वेगाबाउंड्स हैं, पिक पॉकेट्स हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं। आप क्या बोलो, क्या 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 नहीं हो रहा है यहाँ पे, और सब पुलिस की नॉलेज में है। हम हमेशा बोलते रहते हैं उन लोगों को, पर हमारी कोई सुध लेने वाले नहीं है। तो हमें हाल के ये कि एटलीस्ट हम साइलेंट प्रोटेस्ट करके, मैं आपको ऑर्डर दिखाऊं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर। अजय, एक ऑर्डर, ये बड़े बड़े उसके ऑर्डर की कॉपी निकाल के लाए हैं। जॉइंट सीपी का एक ऑर्डर है 2015 का। हाँ। और जॉइंट सीपी मिस्टर मधुर वर्मा अब आ गए हैं। हाँ। उनका ये ऑर्डर है कि आप देख सकते हैं इसमें हाईलाइटेड कि सारा एरिया जो है प्रोहिबिटेड एरिया, इसको में से क्लियर किया जाए। हाँ। ये मैं 10 दफ़ा सारे अफसरों को दे चुका हूँ, पर किसी को इसकी वो नहीं है सुध लेने की। इसके अलावा कोर्ट के और ऑर्डर्स हमारे पास तमाम ऑर्डर्स हैं। हाँ। जो अभी रिसेंटली के 3-4 ऑर्डर्स हैं, फाइनल ऑर्डर्स हैं, अनचैलेंज ऑर्डर्स हैं। ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के कोर्ट्स। ये तो एक हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन का कोर्ट है। हाई कोर्ट की जज थी मिस सीमा कोहली, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए, यहाँ जिस तरह की हालत थी, उन्होंने संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो इसके लिए एप्लीकेशन रिट चालू करी। उसके ऑर्डर्स को भी नहीं मानते, मतलब उसके डिसीजन, फाइनल डिसीजन है, चीफ जस्टिस का ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट के,
और उसके अलावा कोई किसी को इनको सुध नहीं है। कहाँ तक कि इनका कमिश्नर भी 28 फरवरी 2022 को कोर्ट में पेश हुए थे, कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से। उनका खुद का कमिटमेंट है, उसके बाद भी किसी कान में जू नहीं रख दी। ये टोटली करप्शन और उसका है। यहाँ रिक्शे की देख लीजिए, गंदगी देख लीजिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है इतना यहाँ पे। मतलब किसी को लावारिस छोड़ा हुआ है चांदनी चौक को। पता नहीं इसकी चांदनी कब वापस आएगी, डोंट नो। हम अभी तक चांदनी ढूंढते आ रहे हैं इतने सालों से। चलिए आप चलते रहिए, मैं एक रास्ते में दिखाता भी रहता हूँ। मैंने ये तो आपको दिखाई दिया था, देखिए कि आप कहीं भी ये जो साइड में लगे हुए हैं इनकी हालत देख लीजिए। ये क्या रंग था इनका और ये क्या रंग हो गया है इनका। ये तो मतलब इसके लिए आपको कोई वो होने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देखें कि जी चांदनी चौक क्या था क्या हो गया। ये तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको नंगी आंखों से दिखाई दे जाएगा। आपको याद होगा अभी हाल ही में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई एक भी ईंट अवैध कंस्ट्रक्शन में लगाता हुआ दिखाई दे तो उसको गिरफ्तार करें। लेकिन आपको जान के हैरत होगी, चांदनी चौक में कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो अवैध है। क्यों? चांदनी चौक में किसी भी नक्शे की पास करने पे पाबंदी है, किसी भी तरह के निर्माण पे पाबंदी है, क्योंकि ये स्पेशल एरिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो खूब धड़ल्ले से चल रहा है। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। हालांकि इतना ज़रूर हुआ है कि ये थोड़ा सा जाली लगाई है, ये जाली तो लगा दी है। ये हमने पहले रिपोर्ट किया था, पहले जाली टूट गई थी, जाली वाली तो लगा दी है। हाँ जाली तो लग गई है, पर आगे आगे देखना और टूटी हुई मिलेगी आपको। है? एक आध जाली लगी है, सारी जालियाँ नहीं लगी अभी, आधी ज़्यादा टूटी हुई मिलेंगी। जो नहीं अलाउड है हाँ जी। ई रिक्शा देखिए, नॉन हाँ, व्हीकल। भाई ये ई रिक्शा देखिए, वो जो खड़ी है ना, एक बार दिखा दूँ। हाँ भी दिखाता हूँ भाई। ये देखिए ई रिक्शा जो है ये रॉन्ग साइड में, रॉन्ग साइड छोड़िए, यहाँ होनी नहीं चाहिए। ये नो मोटर व्हीकल जोन है। सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक 20,000 रुपये का चालान है। और केवल ई रिक्शा को क्यों कहें? हाँ जी। टू व्हीलर बहुत चल रहे हैं, इनको भी रिकॉर्ड कीजिए। सर जी कार भी चल रही हैं। हाँ, कार भी। और अभी दिखाता हूँ, देखिए वो देखिए एक टू व्हीलर वो जा रहा, ठीक है। दूसरा दिखाता हूँ आपको, ये देखो जी, ये टू व्हीलर ये चल रहा। सिर्फ रिक्शा ही अलाउड है यहाँ पर टू व्हीलर चल रहा है, जबकि नो मोटर व्हीकल जोन है। वो लिखा हुआ देखिए, प्रवेश वर्जित। एक बार जूम करके दिखा दो। इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं वैसे कहने सुनने का, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ 20,000 की पेनल्टी का यहाँ पर लिखा हुआ है कि गाड़ी आएगी तो 20,000 की पेनल्टी है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये गाड़ी आ ही रही है, कोई फ़र्क नहीं है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ गाड़ी बहन है जी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अब देखिए ये पार्किंग बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए एक मिनट दिखा दूं। हाँ बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी, आ जाता है एकदम। शुक्रिया जी। मैं देखते रहिए, छोड़ता नहीं आपका एक एक। ठीक है, देखते रहिए, थोड़ा काम निपटा लूँ जरा। अब देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, व्हीकल यहाँ खड़े हुए हैं, होना नहीं चाहिए लेकिन खड़े हैं। अवैध पार्किंग, पहले तो यहाँ घुसना ही बैन है, लेकिन बहुत सामान्य सी बात है यहाँ पर टू व्हीलर का घुसना। यहाँ पर आके आपको ऐसा लगता है, देखिए जा रही हैं यहाँ पे, दाहिने हाथ पे देखेंगे, बहुत ही आराम से बहुत बढ़िया पार्किंग की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। वो देखिए उधर वो खड़ी गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स आराम से खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर से वो परेशान हो रहे हैं, देखिए अब दिखाता हूँ। अरे भाई साहब यहाँ तो एंट्री बैन है इसकी, 20,000 का चालान है। चलो इनको ही क्या कहें। अब बताइए, अब ये लोग अगर इसके लिए प्रोटेस्ट निकालना पड़ रहा है इनको, ये व्हीकल यहाँ खड़ा ही हुआ है। अच्छा ये तो बिल्कुल सड़क पे ही लगा दिया है, क्योंकि ऐसी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल पहले तो यहाँ एंट्री बैन है, ऊपर सड़क पे लगा दिया। लेफ्ट साइड में कहीं साइड में लगाया, राइट साइड में लगाया है, पूरे अधिकार के साथ में। ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है SBI चांदनी चौक की। एक बार फिर व्यापारी के पास चलते हैं जी। भाई ये नई लगाई होगी, टूटनी भी शुरू हो गई, देखिए इधर। क्या सर क्या बता रहे हैं? ये जो लगे हैं होर्डिंग, ये हाईवे पे लगते हैं।
ये वाले? अच्छा एक बार ये होर्डिंग दिखाओ भाई, ये वाले हो। ये इस होर्डिंग के लिए मैं एमसीडी मिस्टर मोहित बंसल है, वो आरपी सेल वाले, उनको कह चुका हूँ। ये इसके ऑर्डर हुए हैं और कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसके जो कमेटी थी उसने ऑर्डर किया है कि इनको हटाओ। ये हाईवे पे लगते हैं, फुटपाथ पे लगा रखे हैं, कोई हर काम इलीगल हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये पानी वाला बैठा है, ये सब इलीगल यहाँ पे मना है, यहाँ पे सबके ऑर्डर हुए हैं, पर कुछ नहीं किसी को फर्क पड़ता। ये ढीठ हो गए हैं जैसे कहते हैं ना, हर तरह से। हालांकि हमारा कहना है इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए भाई, ये लोग भी कहीं ना कहीं बैठेंगे। नहीं, कहीं बैठे हैं, इनको जगह दे दी गई है, ऐसा नहीं है। 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी एलिजिबल स्क्वाटर्स थे उन सबको जगह दे दी गई है, विस्थापित किया है। जैसे आप साइकिल मार्केट है, मोर सराय रोड पे है, सबको दे दिए गए हैं। उसके बावजूद वो 380 लोग एलिजिबल थे, आज कम से कम 30,000 आदमी बैठा हुआ है उसी जगह में। कैन यू इमेजिन? उसके अलावा प्रोहिबिटेड जितने भी एरिया उसमें भी सब बैठ रहे हैं, तो ये कितना ये शहर कितने को समाएगा? बेचते हैं। आज जो मोर सराय पे जो जगह दी गई थी 50-50 लाख रुपए की बेच के आगे चले गए, फिर इनको आके यहीं बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ा ना, ये झुकी वाला। आपका क्या नाम हो सर? मेरा नाम दीपक जैन। ठीक है, थोड़ा चलती रही है। मेरा ये कहना है कि जैसे ये मैंने देखा कि यहाँ पार्किंग में बाइक लगी हुई थी, ठीक है, ये भी तो व्यापारी और काम करने वाले ही हैं, गलत ही तो लगी हुई है। हाँ, गलत पर हैं तो यहीं के लोग ना। पुलिस वालों को बोलते हैं और वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। एक दिन ट्रेन आती है तो उसके बाद में 5-7 दिन कोई एक्शन नहीं होता। सब दुकानदारों को परेशान है। अंदर के जो दुकानदार हैं वो लोग बाइक वगैरह अपनी खड़ी करके चले जाते हैं और शाम को आके वहाँ से उठाते हैं बाइक। उनकी बाइक्स जो है वो उठनी चाहिए, क्रेन आनी चाहिए और क्रेन से बाइक उठनी चाहिए रोज। मेरा तो ये कहना है कि यहाँ पर जब मनाही है एंट्री, तो एंट्री हो कैसे रही है? आपको कार्रवाई तो बाद की होनी चाहिए। ये सब गेट क्रॉस करके आते हैं इधर उधर से और सब मिली भगत है और उसके बिना कोई नहीं निकल सकता। उनके चालान नहीं हो रहे। अभी देखे आपके सामने भी एक। अरे भाई साहब 20,000 का चालान है इस पर। अरे मालिक होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा है सब ऐसे ही। ये है पब्लिक लापरवाह। अब देखिए, लेकिन ये मुझे सज्जन अच्छे लग रहे हैं, इन्होंने रास्ते में बाइक नहीं लगाई, बीच में ले आए हैं बाइक को। सर मेरा मानना है एंट्री पर ही होना चाहिए कि भाई कोई घुसे ना यहाँ पर। लगे हुए हैं, बूम बैरियर लगे हुए हैं, पुलिस की सहमति से, पुलिस के के सर्वे के बाद बूम बैरियर्स लगे हैं ट्रैफिक को रोकने के लिए। उसका भी कोई परवाह नहीं करता, नाम के लिए लगा रखे हैं बूम बैरियर्स। और इसमें कोई रोक टोक नहीं है, जिसको है गुरुद्वारे के कहीं से भी यहाँ से घुसाओ, फुआरा चौक से 10 जगह से घुस जाओ। जब इसमें बैन है तो बैन है, पेडिस्ट्रियन जोन है ये, फिर भी कोई नहीं मानता, इसमें क्या करें? पुलिस को 10 दफ़ा कहा हुआ, कोई सुन के राजी नहीं है। देखिए पूरी व्यवस्था को जो है कंट्रोल और रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वो टू व्हीलर का, मोटरसाइकिल का तो हमने दिखा दिया। अब इस जगह पर रिक्शा ऐसे ही खड़े हुए हैं, पूरा रास्ता घेर रखा है, तो जो है इनको भी नियमित करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि भाई इस तरह से आप ऐसे मत खड़े होइए। जब ये सड़क पर उतर रहे हैं तो अपने ही व्यापारी बंधुओं के बुरे भी तो बन रहे हैं कि क्यों जो है, क्योंकि अगर यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही हैं तो ये व्यापारी लोग ही तो होते हैं। क्यों जी, ठीक कह रहे हैं। व्यापारियों की गाड़ी बहुत कम है। ये जो परचेजिंग करने आते हैं वो किसी तरीके से वहाँ पैसे दे के गेट पे निकल जाते हैं। और रिक्शाओं की तो इतनी भरमार है, इधर से उल्टे जा रहे हैं, इधर से ही सीधे आ रहे हैं। सामने देखो बिल्कुल स्पेस नहीं है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पटरी लग रही है। रेगुलेशन नहीं है बेसिकली, कोई रेगुलेशन हो किसी के हाथ में, कोई अथॉरिटी हो, कोई अथॉरिटी किसी के हाथ में नहीं है। किसी को नहीं पता कौन लाइबल है पर्सन, किसके हाथ में क्या अप्रोच है, किसी कुछ नहीं पता हो कि बस चल रही है। होम गार्ड्स बैठे हुए हैं, होम गार्ड्स लिखा हुआ है NMV ओनली, यानी कि नो मोटर व्हीकल ओनली, सुबह के 9 से रात के 9 तक। लेकिन अरे भाई बहन है यहाँ पर, 20,000 का चलान है। तो पहले दिन तो सफाई हो जाती है, उसके बाद फिर साफ, फिर वैसा ही वैसा। अब बताइए, अदालत इतने सख्त से सख्त आदेश दे के थक चुका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ता होता तो चांदनी चौक के ये हालात थोड़े ही होते। 14 तारीख तक कैसे करेंगे? किस तरीके ये डेली इस तरह से प्रोटेस्ट मार्च चलेगा? आज हम इधर आए हैं, कल को हम यहाँ से लेके टाउन हॉल जाएंगे, ऐतिहासिक टाउन हॉल जो MCD का हेडक्वार्टर है वहाँ जाएंगे। और परसों हम फतेहपुरी तक जाएंगे। तो हम इसको कार्रवाई रखेंगे अपनी 14 ईव तक, क्योंकि हमने इसको एक करप्शन के इंडिपेंडेंस के लिए साथ जोड़ा है कि चांदनी चौक में करप्शन की इंडिपेंडेंस भी ख़त्म होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये प्लान में एक चौकी दी गई थी, ये इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा और ये सब बेकार पब्लिक मनी इतना वेस्ट किया है। चौकी तो बनी हुई है, चौकी बनी हुई है पर इस्तेमाल नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वाले नहीं हैं? इस पर हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस चौकी को पिंक
पिंक चौकी का नाम। अच्छा। अभी तक उसमें कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे पुलिस वाले अच्छा, एक बैठने चौकी सिर्फ नाम की है, काम की नहीं है। नाम नहीं किया है, काम में इसमें कुछ नहीं होता है। 4 चौकियां बनवाई गई थी। हाँ। एक चौकी के लिए टाउन हॉल पे कम से कम 50 लाख रुपए दिए थे एमसीडी को। अच्छा। वो भी एकदम डिफंक्ट और बेकार हो गई है। ये आप लोगों ने दिया या सरकार ने दी थी? सरकार का 140 करोड़ इस्तेमाल हुआ है इसमें, अच्छा। और ये पब्लिक मनी का वेस्ट है। और यहाँ परसों भी एक ऑर्डर भी आया सुप्रीम कोर्ट का हाँ। कि फुटपाथ के ऊपर का एक प्लान बनाया जाए। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 तक में कहा रखा है कि फुटपाथ जो है फंडामेंटल राइट है पेडिस्ट्रियन का, हाँ। और इसमें पैदल चलने वाला का मौलिक अधिकार है। इसमें किसी किस्म का अगर करते हैं तो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है, जो भी है। अब देखिए, ये जो चांदनी चौक नया बनाया गया था ना, वो इसी सोच के साथ बनाया गया था कि ज़्यादातर लोग इसमें पैदल ही चलें और पैदल ही इसकी खूबसूरती का आनंद लें। और अगर किसी को जो चलने में दिक्कत है तो साइकिल रिक्शा यहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन हाल ये हो गया कि यहाँ देखिए पार्किंग है ही है, यहाँ पर लगाई रखी है लोगों ने। कूड़ा दिखाइए, हैं? कूड़ा दिखाइए। नहीं, वो तो खैर चलो, यहाँ मंदिर है, भंडारा चल रहा है। सिस्टमेटिक हाँ, थोड़ा सा नियम, थोड़ा इस नियम को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही गंद फैला रखा है। इसको एक डस्टबिन होता है, डस्टबिन में डाला जाता है प्रॉपर ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक टाइम तो बीच में ऐसा भी आया था, यहाँ कूड़ा नहीं उठ रहा था चांदनी चौक से। बिल्कुल, बहुत बुरी हालत थी सर। अब तो फिर भी जब बनने के बाद बहुत अच्छा था, हाँ। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा उससे भी वर्स्ट हालत हो गई है। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट से? आप सर नाम बता दीजिए। नहीं, ज़रूर इसका ज़रूर असर पड़ेगा। अगर सारे मिलके आगे बढ़ रहे हैं तो इसका असर ज़रूर होगा। जो कान बंद हैं उनको कुछ तो आवाज़ पहुंचेगी। और बिल्कुल शांतिपूर्व हम निकाल रहे हैं। ये यात्रा हमारी जो है पूर्ण शांतिपूर्ण है। किसी को कोई तंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ज़रूर इसमें सफल होंगे। हम लोग शहर को बेहतर बनाने के लिए, ये हमारा इतिहास है। इस मेरे ख्याल से 1911 के बाद जो डेवलपमेंट अब हुआ है, 1911 बाद अब हुआ है, इसमें इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। एक सीवर है 6.25 फुट का, रिहेबिलिटेट हुआ है। अच्छा। पर उसके बाद भी यहाँ पे जो हालत कर रखी है, कोई अथॉरिटी नहीं सुन रहा। सुप्रीम हाई कोर्ट ने अभी चीफ जस्टिस ने नवंबर 24 में कहा था कि सब एजेंसीज और डीसीपी नॉर्थ को और डीसी सिटी जोन को भी बुलाया था। उसके उनके कहने के बावजूद भी यहाँ पे कोई शुद्ध नहीं ले रहा। सब अपने ऐसा मनहानि कर रहे हैं कोर्टों के ऑर्डर की। और हम लोग भी अब तंग आ गए हैं कोर्टों में फाइल कर करके। लाखों रुपया हमने वहाँ खर्च किया है, और मज़े की बात है उन लाखों के अलावा करोड़ों रुपया यहाँ जो इकट्ठा हो रहा है वो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में बिल्कुल ऐसा ही ना हो जाए चांदनी चौक में भी जैसा हमारे साथ हो गया है कि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। हाँ, क्या वो ये देखिए, हम लाल किले से चले थे। देखिए लाल किला, ऐतिहासिक लाल किला से हमने चलना शुरू किया था, और वापस चलते चलते प्रोटेस्ट मार्च कवर करते करते हम यहीं पर आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक बेहतर चांदनी चौक के लिए सरकार इनकी तो मांगे मानेगी, और इनकी मांगों से भी अलग जो है, खुद भी तो दिखाई दे रहा है क्या हुआ पड़ा है, क्या था और क्या हो गया है। तो सरकार को खुद ही देखना चाहिए। कुछ तो देखा है सरकार ने, लेकिन बहुत कुछ और देखना बाकी है। तो उम्मीद करते हैं जो चांदनी चौक की पुरानी भव्यता है, जो पुरानी खूबसूरती है, जो 2021 में दिखनी शुरू हुई थी, अब आते आते जो है चांदनी खो गई है। अब वो फिर से सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी कि चांदनी फिर से यहाँ नज़र आएगी। कहा जाता है कि चांदनी चौक इसलिए कहा जाता है कि कभी यहाँ से कुछ दरिया निकलती होगी या यहाँ से पानी बहता होगा, तो चांदनी रात में जो है वो यहाँ पर जब चांद निकलता था तो पूरा इलाका जो है चांदनी में हो जाता था। तो इस वजह से चांदनी चौक आ गया। फिर एक कहावत ये भी है दूसरी वाली कि यहाँ पे सोना चांदी का काम होता था, चांदी का होता था, तो चांदी से चांदनी हो गई। ठीक है, मैं तो पहली वाली मान रहा हूँ कि यहाँ पर कभी पानी बहता होगा तो चांदनी रात में खूब चमकता होगा चांदनी चौक। तो उम्मीद करते हैं ये फिर से चांदनी चौक ऐसा ही चमके, ताकि व्यापारियों को कम से कम इस काम के लिए, ये काम व्यापारियों का नहीं है, इस काम के लिए व्यापारियों को सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट मार्च ना निकालना पड़े। जब देश आज़ादी की सालगिरह मना रहा हो तब इनको जो है चांदनी चौक की ऐसी तैसी से आज़ादी लेने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट मार्च ना निकालने पड़े। चांदनी चौक से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।